औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहन भाई जो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं और उन्हें जो है ना मुकम्मल उसकी जो है ना रूहानियत फ़ैज़ जो वो नहीं मिल पा रहा और इस्तग़फ़ार कर कर के थक गए, उनको ये हो रहा कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। तो आज इस मौजू पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक बहन की स्टोरी भी है शॉर्ट सी, वो भी आपको बताऊँगी। वो भी उनका भी यही कहना था कि मैं इस्तग़फ़ार कर कर के थक गई थी, यानी कि मायूस हो गई थी या समझ लें कि डीमोटिवेट हो रही थी कि मैं ये ज़िक्र कर रही हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो ऐसे कहती हैं कि मैंने तहज्जुद की एक जो वीडियो देखी जो कि इस्तग़फ़ार के अमल के साथ मुंसलिक है, तो वो ये मैंने जो ना तहज्जुद का अमल किया तो अल्लाह ताला ने जो है इस तहज्जुद के अमल के सदक़े जो मेरी ज़िंदगी बदल दी और इतना ज़्यादा फ़ैज़ मिला, इतने दर्जात बुलंद हुए और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी बहुत दी। और आज कहती हैं कि माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुशहाल हूँ और मेरे जितने भी मसले मसाइल बिगड़े हुए थे, मुश्किलात थी, अल्लाह ताला ने वो आसान फरमा दी हैं। तो और इसके साथ उन्होंने बताया कि माशाल्लाह अब मैं कहती तहज्जुद का जो अमल है ये कभी भी नहीं छोड़ती, कभी छूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कहती हैं कि मैं प्रॉपर जो है ना 1 महीने में जो है ना 11 दिन तो लाज़मी तहज्जुद जो है ना अदा करती हूँ कि जो मिस ना हो 11 दिन। तो कहती हैं कि मेरी जो है ना बिन मांगी दुआएं भी जो है ना कबूल होना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। तो इन सिस्टर ने जो था कांटेक्ट किया था तो इस्तग़फ़ार भी कर रही थी, तो फिर इनको मैंने गाइड किया था, साथ ये तहज्जुद का अमल दिया था तो उनको कामयाबी मिली तो उन्होंने शेयर किया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो है दूसरे बहन भाइयों के साथ उसकी जो स्टोरी वो भी शेयर कर दूं ताकि जो बहन भाई बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, थक रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रा भी थकना नहीं है, ना परेशान होना है और ना इस्तग़फ़ार को छोड़ना है, ना ही दरूद पाक को छोड़ना है, क्योंकि इससे आपको नहीं पता कि आपको ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है कि आपकी मुश्किलात कम नहीं हो रही, लेकिन आपको नहीं पता कि ये ज़िक्र जो आप कर रहे हैं अल्लाह ताला अपने आपको जो इस ज़िक्र के सदक़े कितनी कितनी बड़ी मुश्किलात से जो है ना वो बचा रहा है, नुकसान से बचा रहा है, किसी आफ़त से बचा रहा है, किसी मुसीबत से बचा रहा है। और फिर देखिए कि अगर आप जो है ना माशाल्लाह जो है ना चलते फिरते हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं, ख़ुद खाना पीना जो है ना खा रहे हैं, अपने काम ख़ुद ब खुद कर रहे हैं, आप 2 आँखों से देख रहे हैं, आपकी जो है खाना खा रहे हैं, कानों से सुनते हैं, टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, सोचने समझने की सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं। तो ये भी जो है ना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप इन्हीं जो चीज़ों का जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते, बेशक आप सारी ज़िंदगी भी करते रहें। तो मायूस ना हुआ करें। अगर रोज़ी के हवाले की परेशानी आ जाती है, रिज़्क़ के हवाले से आ जाती है, जॉब के हवाले से आ जाती है, दौलत के हवाले से आ जाती है, या फिर घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े परेशानियाँ रिश्तेदारों के हवाले से हैं, दोस्तों के हवाले से हैं या अपने कुलीग्स के हवाले से हैं, तो परेशान ना हुआ करें, क्योंकि ये तो समझें कि आपकी ज़िंदगी की एक ज़ुकात निकलती है, आपकी जो है ना खुशियों की एक ज़कात निकल जाती है। तो अगर आप इन चीज़ों को इस तरह समझेंगे ना तो आप कभी भी इतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। जो भी मुसीबत परेशानी आएगी उसको अल्लाह ताला की तरफ से अपनी आजमाइश समझें और उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें और अपने रब की तरफ जो है ना दौड़ और तेज़ कर दें। अपने अल्लाह के साथ जो अपना कनेक्शन है ना वो मज़बूत करें। तो अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन जो है ना मज़बूत करने का सबसे बेहतरीन और आसान और
पावरफुल जो तरीका है या रास्ता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना है। तो दुरूद इब्राहीम जो है लाजमी रिसाइट किया करें, और जो बहन भाई दुरूद इब्राहीम नहीं कर सकते वो शॉर्ट दुरूद इब्राहीम भी रिसाइट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ना पढ़ने से तो बेहतर है कि आप शॉर्ट दुरूद पाक भी पढ़ें, क्योंकि वो भी तो दुरूद पाक है ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलाम है, तो आप वो शॉर्ट भी जो ना कर सकते हैं। और अमल जो है ये आपको बता दूं कि किस किस के लिए आप कर सकते हैं। अभी मेरे बहन भाई जो ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं कि अगर किसी को सही रास्ते पे लाना हो तो फिर कोई अमल बता दें। तो मैं जितने ये सारे अमल बताती हूँ ना आपको, आप इनको हर मकसद के लिए, हर जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। तो अब अगर आप किसी को सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार भी करें, दुरूद इब्राहीम भी पढ़ें। आप जो है अभी या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये भी आप रिसाइट कर सकते हैं। उस बंदे को ज़हन में रखें और ये रिसाइट करते रहें। इसको खुला भी रिसाइट कर सकते हैं, इसकी 7 तस्बीहें भी कर सकते हैं, तो 12 तस्बीहें भी कर सकते हैं। तो अगर आप 12 तस्बीहें करेंगे तो इंशाल्लाह फिर तो बहुत ही जल्दी और थोड़े दिनों में आपका जो ना काम होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आ जाते हैं हम तहज्जुद के अमल की तरफ के इस्तग़फ़ार भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपको जो फ़ैज़ मिलना चाहिए, जिस फ़ैज़ की आप तवक्का रख रही हैं नहीं मिल रहा, तो फिर आप ना तहज्जुद की तरफ आ जाइए। एक दफ़ा आपने अपना माइंड बना लें कि मैं तहज्जुद भी अदा करूँगी या करूँगा, और मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि जाग ही नहीं आती उस टाइम कहते हैं, तो आप अलार्म लगाएं। ठीक है, अलार्म उस वक्त का लगा के नमाज़ तहज्जुद के लिए, तो फिर आप उठें और आप जो है वज़ू करें। ठीक है, तो अपनी जो भी आपका मकसद है उसको ज़हन में रख लें, और आपने क्या करना है कि जितने भी नवाफ़िल आप तहज्जुद के अदा कर सकें ना, तो वो आप करें। ठीक है, क्योंकि तहज्जुद में जो इस्तग़फ़ार करता है, दुरूद इब्राहीम पढ़ता है, अल्लाह ताला बहुत जल्दी उसकी सुनते हैं। और बिलीव करिए नाज़रीन, तहज्जुद का अमल इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं ना हो रही, जिसकी दुआओं में बहुत ज़्यादा देर लग रही है, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही, बार-बार आ रही हैं, और हद से ज़्यादा है कि 100 साइड तक लोग चले जाते हैं, तो वो भी ये तहज्जुद का अमल कर लें। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपका 11 दिनों के अंदर काम हो जाएगा। बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए, और आपने जब ये अमल स्टार्ट करना है तो समझ लें कि आपका काम हो गया है। तो ये 11 दिन आप अमल करेंगे, 11 दिन आप तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद पढ़ने के बाद आपने ये जो ना आप तहज्जुद के जो नवाफिल है उसमें कोई भी सूरत जो है ना रिसाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको आसान लगती है ना वो आप रिसाइट कर सकते हैं। और जो ख़ास अमल इसमें बताना है वो ये है कि जब आप तहज्जुद की नमाज़ जो अदा कर लें, तो आपने जब दुआ के लिए बैठना है, जाए नमाज के ऊपर ही बैठना है, तो तब ये आपने अमल करना है। तो वो ये इस्तग़फ़ार की आपने दुआ करनी है। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का भी ज़िक्र कर सकते हैं, वो भी आप करना चाहें, जिनको ये आसान लगता है वो यही कर लें। तो इसको करेंगे तो फिर आप 2000 मरतबा भी कर सकते हैं, 3000 मरतबा कर लें, 5000 मरतबा कर लें, या 7000 मरतबा कर लें। अगर आप 7000 मरतबा भी करते हैं ना तो आपको ये 1.5 घंटा लगेगा। तो अगर आप इतना टाइम नहीं बैठ सकते ना, तो फिर आप इसको 500 मरतबा भी पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो जो इसके लिए स्पेशल अमल है वो ये है कि वो इस्तग़फ़ार की अभी मैंने जो भी आपको दुआ बता दी है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये जो दुआ है ये परेशानी की और मुसीबत के वक्त की दुआ है। ये आपने रिसाइट करनी है। कोशिश करें कि आप इसको 1200 मरतबा रिसाइट कर लें। अगर 1200 मरतबा नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये ज़्यादा, तो फिर 7 तस्बीहें तो इसकी लाजमी करें आप। ठीक है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत जब कोई बहुत ज़्यादा होती थी, परेशानी होती थी, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो दुआ थी ये फरमाया करते थे, ये दुआ पढ़ा करते थे, तो अल्लाह ताला जो ना फ़ौरन कोई गैबी मदद अता फरमा देते थे। तो ये आपने अमल करना है, ये दुआ पढ़नी है आपने 700 मरतबा कम अज़ कम कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इसको 1200 मरतबा रिसाइट करके, जो पहले मैं आपको दुआ मांगने का तरीका बताती हूँ कि अल्लाह ताला की हम्दो सना करें, दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद जो ना आप दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल फरमाएगा। 11 दिन तो आपने मुसलसल ये तहज्जुद का अमल करना है। इसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, रखें बल्कि, क्योंकि जब आपका काम पूरा हो जाता है तो वो आप अमल जो ना उसको कायम रखते हैं, उसको जारी रखते हैं ना, तो वो आपके शुक्राने के तौर पर काउंट होता है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو تاکہ تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو اس کا شکر ادا کریں گے زیادہ سے زیادہ، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس سے 4 گنا 10 گنا بڑھا کر جو ہے نا عطا فرمائیں گے۔ اور یہ عمل آپ 11 دن مسلسل کریں، اور جو درود ابراہیم ہے وہ آپ پورے دن میں کمپلیٹ کر لیں۔ 313 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ روحانیت ہے، اتنی زیادہ اس میں آپ کو ملتے نا رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں کہ غیب سے جو ہے نا وسیلے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو تہجد کا یہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیب سے وسیلے بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب آپ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا صدقہ و خیرات لازمی کرتے رہیں، اور جس کو دیں اس کو بتائیں مت، اور کوشش بھی کریں کہ دیں تو ادھر ادھر کسی کو بتائیں بھی مت۔ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ رہنا چاہیے، اپنی یہ جو تجارت ہے نا اللہ تعالیٰ سے کریں، کیونکہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے نا، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر جو ہے نا دیتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ کم ہو جائے گا ہمارا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ لوگ آزما کر دیکھ لیں، آپ یہ عمل بھی کریں، اس کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق ان لوگوں کو دیں جو بہت مجبور ہے، مانگتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں، لیکن وہ مجبور بھی ہیں، ان کی یہ ہیلپ کریں۔ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا کم نہیں ہوگا، بلکہ جتنا آپ نے خرچ کیا ہے نا اس سے 10 گنا بڑھا کر جو ہے نا آپ کو دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ ناظرین اس عمل کی آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور آپ اس عمل کو اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، جو ناممکن آپ کے کام ہیں نا ان کے لیے بھی آپ کریں گے نا، وہ جائز ہیں تو انشاءاللہ وہ ممکن ہو جائیں گے۔ آپ مجھے خود کمنٹ کریں گے، آپ بتائیں گے، آگے فیڈ بیک دیں گے کہ ہمارا یہ کام ہوا ہے۔ تو بس کامل یقین کے ساتھ کریں، نیک نیتی کے ساتھ کریں، جو نیک مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، غلط مقصد کے لیے کریں گے تو آپ اس کے جو ہے نا ذمہ دار خود ہوں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید ہے کہ ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو جو ہے نا لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جو ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔